नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान वाणी में आपका स्वागत है। काफ़ी बार देखने को मिलता है कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं। उनसे जो कि नास्तिक होते हैं या कम पूजा पाठ करते हैं, जो संत साधुओं का मान नहीं करते, फिर भी खुश रहते हैं। ये सब देखकर लगता है कि भगवान ही गलत है और उनका न्याय भी गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ये सबके साथ होता है। आइए जानते हैं इनके कारण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनका उत्तर बताते हैं कि वो लोग जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे इतना परेशान क्यों रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता द्वारा स्पष्टता से बताया है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ही ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है। जो लोग कभी भगवान का नाम नहीं लेते और उनका स्मरण नहीं करते और जो गलत कामों में ही लिप्त रहते हैं, वे लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए उस कहानी के बारे में भी जानते हैं। एक बार एक गुरु जिनके 2 शिष्य थे, दोनों काफ़ी पढ़े लिखे थे। वह दोनों में इतना फर्क था कि एक बहुत पूजा पाठ करता था और दूसरा नास्तिक था। जो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, एक ऐसा था जो कथा, सत्संग और पूजा पाठ में ही दौड़ा चला जाता था और भगवान में खो जाता था, और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता था। तथा वह मदिरा का सेवन भी करता था और सारे बुरे काम करता था। एक दिन दूसरा शिष्य शराब पीकर रास्ते में कुछ अनाप शनाप बोलते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। वहीं रास्ते में से एक पैसे से भरा बैग मिला। वह उस बैग को देखकर बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगा कि मुझे पैसे से भरा बैग मिला है। वहीं पहला शिष्य मंदिर से पूजा पाठ करता हुआ भजन करते हुए जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और खून बहता है। दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और उस पर हंस के बोलता है, क्यों, क्या हुआ? तुम ही हो ना जो ज्यादा पूजा पाठ करते हो और भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? और मुझे देखो, मैं कोई अच्छा कार्य नहीं करता और ना पूजा पाठ करता हूँ, ना ही मेरे घर में कोई मंदिर है। मैंने कभी भगवान को नमन नहीं किया और फिर भी मैं कितना अमीर और संपन्न हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है और सुखी जीवन बिता रहा हूँ। पहले शिष्य को उसकी बातें चुभी और वह विचार करने लगा कि ये सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और भगवान का ध्यान करता हूँ और ये कुछ भी नहीं करता, ना कोई सत्कर्म करता, फिर भी कितना सुखी और खुशहाल है। और वह ये सोचते हुए अपने गुरु के पास चला जाता है और ये सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछता है। तब गुरु उसे देखकर मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि भगवान जो करते हैं वे अच्छे के लिए करते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। तुम अपने प्रश्नों का उत्तर जानते हो कि भगवान ने तुम्हें तुम्हारे पैर में ही कांटा क्यों चुभाया और उसको पैसों से भरा बैग क्यों दिया। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, परंतु तुम आज बच गए क्योंकि तुमने भगवान की पूजा की थी, मंदिर जाके। यही कारण है कि तुम्हारी मौत टल गई और सिर्फ कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वह एक संत था और आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी और करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी, पर उसने इस जन्म में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़ा सा पैसा ही मिला, जबकि वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ो और वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, तो आपका भविष्य स्वयं ही संवर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से सच्चे हृदय से भगवान के पूजा पाठ में लग गया। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप ही इन बातों पे अमल करेंगे और पूजा पाठ तथा भगवान में अपने ध्यान अवश्य लगाएंगे, जिससे भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। धन्यवाद।